You said never let me go. You said never let me go. अस्सलामुअलैकुम। सुपर फूड पॉइंट पे आपको खुशामदीद। सुपर फूड पॉइंट पे आज हम बहुत ही मज़ेदार सी, बेहतरीन सी और सर्दियों की डिश बनाने वाले हैं। आज हम फ़िश फ्राई करेंगे। फ़िश फ्राई करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो फ़िश को वॉश करने का होता है। फ़िश के पीस हमें बिल्कुल मीडियम से ही करवाने चाहिए, ना ज़्यादा छोटे हों ना बड़े हों। तो फिर हम इसको जो वॉश करने का अमल है उसको भी बहुत अहम होता है। अगर फ़िश अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो फिर वो जो है उसकी डिश भी अच्छी बनेगी। तो चलें अब हम सबसे पहला स्टेप शुरू करते हैं अपनी रेसिपी का। ये फ़िश है जो कि तकरीबन 6 किलो है। हम ऐसे काम वीकेंड पे कर सकते हैं। वीकेंड पे करने के बाद हम इसको पूरे 1 महीने तक फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको धोने का अमल थोड़ा जो है मेहनत वाला होता है, तो बड़ा होता है, इसलिए हमें एक ही दफ़ा जो है मैं मंगवा लेती हूँ और फिर आराम से बार बार हमें ये काम नहीं करना पड़ता। सबसे पहले हम इसको, ये नमक है मेरे पास, तो नमक एक चम्मच की मदद से मैं अपने एक हाथ पे नमक लूँगी और तमाम फ़िश पे हम नमक छिड़केंगे। इसको हमने नमक से वॉश करना है। इसी तरह इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से फिर हमने एक एक पीस पकड़ना है और इसके ऊपर नमक लगाते जाना है। इससे बिल्कुल फ़िश की स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है। जो लोग फ़िश नहीं खाते, अगर आप इस तरह से फ़िश बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब आपके घर में बहुत शौक से ये फ़िश एंजॉय करेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमने अपने तमाम फ़िश, जितनी भी हम फ़िश रेडी करना चाहें हम उसे रेडी कर सकते हैं। इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आज मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी आपसे शेयर करूंगी और इसे फ्राई करने का तरीका भी आपसे शेयर करूंगी। तो अब देखें, ये तमाम फ़िश जो थी इसी तरह नमक लगाते हुए मैंने रेडी कर ली है। उसको एक बर्तन में रख लिया है। अब ये मेरे पास जो फ़िश की गर्दन वाले हिस्से बचे हैं ये हैं। इसको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ये बहुत ही अहम होते हैं। विटामिन डी का जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो फ़िश के सार वाले हिस्से में होता है। इसको हम हल्की सी ग्रेवी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको भी हम ऐसे ही नमक लगाते हुए उस पर अपने दूसरी फ़िश के साथ ही रखेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। फिर इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे या कोई भी कॉटन का कपड़ा आप रख दीजिए और इसको एक से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर इसको वॉश करने का अमल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब तक ये हमारी फ़िश जो है 1-1.5 घंटा हो गया है, हमने इसको रख दिया था। अब हम इसको वॉश करने का अमल शुरू करते हैं जो कि बहुत ही अहम होता है। तो चलें फ़िश करते हैं, हम अपनी वॉश स्टार्ट करते हैं। ये एक गहरी सी प्लेट लीजिए, इसके ऊपर कोई भी सुराखों वाली प्यारी सी टोकरी रख लीजिए ताकि फ़िश का सारा पानी नीचे जाए, हमारी जो शेल्फ है वो ख़राब ना हो। तो अब हम अपनी सिंक की तरफ चलते हैं। सिंक में नीचे ऐसे ही खुला सा बर्तन रख लीजिए, हल्का सा टैप चला लीजिए अपना। और मेरी फ़िश ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। ये 1.5 घंटे के बाद मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। फिर हम इस तरह एक एक पीस पकड़ेंगे फ़िश का और इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको वॉश करते हुए, लेकिन मैंने सिरका नहीं इस्तेमाल किया, मैं सिर्फ नमक से ही वॉश करती हूँ। तो हमने इसके साथ जो भी ब्लड लगा होता है, कुछ भी होता है, उसको बहुत अच्छे से एक एक पीस करके हमने इसको वॉश करना है। घर में चीज़ बनाने का यही फ़ायदा होता है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और बिल्कुल सफाई के साथ हम उस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसी तरह हमने अपनी टोकरी में फ़िश को फैलाते जाना है ताकि फ़िश का सारा पानी नीचे निकल जाए। और फिर हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर आधे घंटे के बाद इस पर अगला स्टेप शुरू करेंगे। इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए या ढक्कन डाल दीजिए और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दीजिए। तो अब ये मेरे पास एक डिश है। यहाँ पे मैं ये फ़िश फ्रीज़ करूँगी सारी, मैं एक ही दफ़ा फ्राई नहीं करूँगी, तो इसलिए मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी आपसे शेयर कर रही हूँ। डिश के ऊपर देखें मैंने एक बहुत ही साफ़ सुथरा सा शॉपर है, इस पर बिछा लिया है। शॉपर पे फ्रीज़ करने का जो होता है वो बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम आराम से अपने किसी भी पीस को उससे उठा सकते हैं।
तो अब साथ ही हम फिश को शुरू करते हैं इसका अगला स्टेप। तो यहाँ पे हम फिश को अभी मसाला लगाना शुरू करेंगे। तो हमारी फिश में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, इसमें हमें ये फिश मसाला जो है मैंने रेडी कर लिया था, इंग्रेडिएंट्स अपना फिश का। तो इसमें जो चीजें मैंने शामिल की हैं, नमक है, सुरख मिर्च है, थोड़ी सी मिकदार में हल्दी है, अजवाइन, खुश्क धनिया पाउडर, सफेद जीरा पाउडर। नमक से हमने फिश को वॉश किया है तो नमक हम इसमें कम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसमें मेथी भी यूज कर सकते हैं, मेथी दाना। और अगर आप ज्यादा तीखा पसंद, स्पाइसेस पसंद करें तो आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें काली मिर्च इस्तेमाल नहीं की है। और थोड़ी सी मैंने इसमें जो बीजों वाली मिर्च होती है दानेदार सी, उसका भी टच दिया है। वो बीज कहीं कहीं अच्छा लगता है हमारी फिश पे। तो चलिए अब हम मसाला लगाना शुरू करते हैं। एक खुली सी प्लेट या डिश ले लीजिए, इस तरह कुछ पीसेस अपने फिश के प्लेट में रख लेते हैं हम। तो अब इस पे हम जो फिश का मसाला है, इसको आप लेमन जूस में गीला करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे फिर हमारी फिश बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है। और अगर आप घर में मसाला ना रेडी करना चाहें तो आप नेशनल का फिश मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी फिश ज्यादा बड़ी हो तो आप एक नोक वाली छुरी लीजिए और इस तरह हल्के हल्के आप कट लगा सकते हैं, अगर आपके पीसेस बड़े हों तो। लेकिन मैंने फिश के पीस जो है वो नॉर्मली रखवाए हैं, तो मैं इसलिए कट नहीं लगाऊंगी। अगर फिश बड़ी हो, पीसेस बड़े हो, तो फिर हम इसे लगा सकते हैं। तो आप इसे लेमन जूस में भी मिक्स करके अपने मसाला को तो इस पे मिक्स कर सकते हैं, फिश पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको लेमन जूस में मैंने नहीं मिक्स किया, मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी। हमारी फिश में ऑलरेडी मॉइस्चर है, जैसे ही हम लगाएंगे आप देखेंगे कि फिश का मसाला गीला हो जाएगा। और इस तरह जब हम लगाते हैं तो जो मसाला है वो बिल्कुल फिश के साथ चिपक जाता है और बिल्कुल हमारी जो फिश की बोटी है वो अंदर तक मसालेदार हो जाती है। बिल्कुल फिश की बोटियां फीकी नहीं रहती हैं। तो इसी तरह 1 बाय 1 करके हमने अपनी तमाम फिश जो है इसको रेडी कर लेना है और इसी तरह डिश पे हमने इसको फैलाते जाना है। सबसे अहम काम फिश को, जो मेहनत वाला काम होता है, वो फिश को पहले नमक लगाना और बाद में वॉश करना और मसाला लगाना। ये अहम और थोड़े से लंबे काम होते हैं, तो इसलिए अगर हम एक ही दफा ज्यादा फिश मंगवा के ये काम कर लें तो फिर हमारे लिए बाद में बड़ी आसानी रहती है। ऐसे काम वीकेंड पे हमें कर लेने चाहिए। तो अब साथ ही हम एक एक करके इसी तरह पूरी फिश जो है उसको रेडी करेंगे। अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। मसाला आप जितना पसंद करें वैसे ही लगा सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके हमारी डिश की जो नीचे वाली तह है वो पूरी हो चुकी है। इसी तरह हमने फैलाना है और इसी तरह ऊपर से दूसरा शॉपर को ऊपर फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास बड़ा शॉपर ना हो तो आप अलग-अलग शॉपर भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने मसाला लगाया था, फिश के अंदर जो मॉइस्चर था उससे हमारा फिश का जो मसाला है बिल्कुल फिश के साथ लग चुका है। इसी तरह हम 2, 3, 4 तह, जितनी फिश फ्रीज करना चाहें इसी तरह हम तह लगा सकते हैं। और इसी तरह मसाला लगाते हुए तमाम फिश मैंने रेडी कर लिया। इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसको फ्राई करने के लिए तकरीबन आधा घंटा पहले आपको इसको फ्रिज में छोड़ दीजिए, फिर आप फ्राई कीजिए। और अगर आपने फौरन फ्राई करनी हो तो फौरन भी फ्राई कर सकते हैं। मैं ये एक ही दफा फ्राई नहीं करूंगी, कुछ मैं फ्राई करूंगी जो मैं आपसे अभी रेसिपी वो भी शेयर करती हूँ साथ ही। और बाकी जो फिश है वो मैं फ्रीजर में रख दूंगी। फ्रीज करने का फायदा ये होता है कि आप जब चाहे 2 पीस 3 पीस जितने पीसेस आप चाहे निकाल के झटपट से फ्राई कर सकते हैं, सालन बना सकते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो हम झटपट से फिश को तैयार करके मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। तो चले अब हम फिश को फ्राई करते हैं। ये मैंने तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको फ्रिज में रखा था। तो चूल्हे पे जो मैंने तेल रखा था गर्म, वो हमारा गर्म हो चुका था। तो मैंने इसमें फिश डाल दी है जो आपके सामने फ्राई हो रही है। फिश डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाना। जब तक चम्मच नहीं लगाएंगे जब तक फिश ऊपर वाली तह पे आ जाएगी और तेल नीचे चला जाएगा। और इसमें हमारी जब हमने फिश डालनी है कढ़ाई में तो हमारा तेल फुल गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल ठंडा होगा तो फिश नीचे बैठ जाएगी और आपके पीसेस टूट जाएंगे। और चम्मच भी नहीं लगाना हमने। साइडों से अगर जरूरत पड़े तो वो भी जब पीसेस ऊपर आने लगे फिर हल्का सा हम इसको करेंगे। तो जब तक हमारी फिश फ्राई हो रही है आप जल्दी से सुपर फूड पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह हम अपनी तमाम फिश जो है फ्राई होने के बाद जब प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो अपनी किसी भी प्यारी सी डिश में निकाल लेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो
अब इस फिश फ्राई होने के बाद फाइनल लुक भी आपके सामने है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल पीसेज नहीं टूटे हैं और बिल्कुल मसाला फिश के ऊपर नजर आ रहा है। और ये बहुत ही मजेदार सी मसालेदार सी हमारी फिश फ्राई हो चुकी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अहम है हमारी सेहत के लिए। हमें फिश को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। और फूड पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी तरफ से ये एक मेरे लिए बहुत ही अनमोल गिफ्ट होता है, जिससे मुझे बहुत ही दिली खुशी मिलती है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अगली रेसिपी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।